अमित शाह छिंदवाड़ा में रात रुके, हर दर्जे की अराजकता प्रदेश में देखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री के घर छापे डाले गए। यह इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ है। कांग्रेस के लोगों को भाजपा में ज्वाइन कराने के पीछे यह मैसेज था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेत परिवहन वाले लोग जिन्हें डराया जा सकता था, उन्हें ले गए पुराने वादे पर फिर नई सियासत। मतदान से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मैं जनता से अपील करता हूं कि भाजपा ने जो गारंटी दी थी, जिसमें गेहूं, धान के 2700, 3100, 250 का गैस सिलेंडर, लाडली बहनों को 3000 की बात की गई थी, जो नहीं हुआ। अगर आपके बेटे को रोजगार मिला तो मोदी को वोट बनता है, लेकिन नहीं मिला तो विचार बनता है। महंगाई कम हुई, नहीं हुई तो आप विचार करिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने निशाना साधा। यह लोग डिक्टेटरशिप करते हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं वह शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर हुए, मोदी गारंटी पर हुए हैं। रिजल्ट आए तो शिवराज जी को ही नहीं रखा गया, चौथी लाइन में बैठे व्यक्ति को चिट्ठी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह डिक्टेटरशिप थी। विपक्ष के लिए लोकतंत्र की हत्या करना, अपनी जगह पार्टी के अंदर भी तानाशाही चला रहे हैं। एमपी कांग्रेस टीम में योग्य कार्यकर्ताओं को रखेंगे। कांग्रेस की नई टीम में अब जमीनी स्तर पर अच्छा काम करना ही एक आधार होगा। कांग्रेस की नई टीम को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद स्थिति की हम चुनाव हारे थे। 3 महीने हमने बहुत मेहनत की है, पार्टी को उभारने का काम किया है, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया है। सबने सामूहिक रूप से प्रयास किया, पूरी पार्टी एक साथ है। रिजल्ट जनता की भावनाओं के अनुरूप आएंगे। हमारी टीम बनेगी और योग्य लोगों को दर्जा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आज भगवान राम जी का ये पावन पर्व हमें सीख देता है इस बात की कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक राजा कैसे थे, एक बेटे कैसे थे, एक पति कैसे थे, एक मित्र कैसे थे, एक नागरिक कैसे थे और सत्य के लिए किस हद तक लड़ा जाता है मर्यादा के साथ। ये सारी सीख मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर परिवार को देते हैं, सिर्फ हिंदुओं को नहीं देते हैं। पूरी सृष्टि में जितने मानव है, जितने संसार में सृष्टि में समझदार व्यक्ति, उन सबको देते हैं। वो हमें प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, सहिष्णुता का, त्याग का, सामने वाले परिवार की मानवता की रक्षा की सीख देते हैं। तो मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। खूब मंदिर भगवान राम के में जाओ, आराधना करो, पूजा करो, अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि मांगो, प्रदेश और देश का प्रसिद्धि हो, देश की समृद्धि आए, ये सब भी मनोकामना करो। और साथ ही साथ प्रेम और प्यार और मोहब्बत की भगवान राम के इस पर्व पर एक तरह से लहर ला दो। हाँ भाई, आईडी पर जमा करेंगे जी। वासु सर, आज चुनाव प्रचार प्रथम चरण का थम जाएगा। 6 सीटों पर चुनाव है, उसमें छिंदवाड़ा, जबलपुर जैसी मंडला जैसी सीटें भी शामिल हैं। कैसी कांग्रेस की तैयारी, कैसा फीडबैक जनता के बीच मिला आपको? जो पहले चरण की 6 सीटें हैं, उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीत सकती है। और मैं मानता हूँ चाहे कितनी भी कोशिश की हो इनने छिंदवाड़ा में, अमित शाह भी रात को लिए, 5-6 मंत्री, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन इस्तेमा किया। और हद दर्जे की अराजकता राजनीति क्या होती है हमने सबने देखी, प्रदेश ने देखी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पे छापे डाले गए। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ, जो इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने उदाहरण पेश किया। कैलाश विजयवर्गीय जी इनके मंत्री हैं, फुल टाइम वहाँ बैठे रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, नोटिस दिलवाते रहे, प्रशासन का दुरुपयोग करते रहे। और ये पूरे प्रदेश में चला। जो एक अभियान चलाने की इनने बात की कि हम कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं, वो भी उसके आसपास के अगर पूरे सिनेरियो को प्रदेश की जनता ने देखा तो क्या था मैसेज? ये था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेते का काम करने वाले, जितने हमारे क्रेशर का काम करने वाले, परिवहन का काम करने वाले, जो परिवार का साथी कांग्रेस पार्टी में था और अल्टीमेटली सरकार की तानाशाही के खिलाफ या प्रशासन से डर सकता था, उसको सबको ले गया। तो मैं मानता हूं ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पर ये याद रखना चाहिए, मैं प्रदेश की जनता को और खासकर 6 सीटों पर परिवारजनों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपको विचार करना पड़ेगा कि 5 गारंटियां मोदी ने दी थी,
उन 5 गारंटियों में गेहूं के समर्थन 2700 का दाम था, 3100 हमारे धान का दाम था, 3000 बहनों के थे, 4500 4500 का गैस सिलेंडर था, एक भी पूरा नहीं हुआ। यही लोग थे जो जीत के आए हैं, इन्होंने ही कहा था। तो ये विचार वोट करते वक्त डालना, सोचना पड़ेगा कि मोदी जी ने 2014 में कहा कि आपके बेटे को रोजगार दूंगा। अगर आपके बेटे को मिल गया हो तो फिर मोदी जी का वोट बनता है, और नहीं मिला है तो फिर विचार करना पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा महंगाई कम कर दूंगा। अगर आपके घर की महंगाई कम हुई है परिवारजन, तो मोदी जी को ही वोट दो। अगर महंगाई बढ़ी है तो फिर वोट कैसा, ये विचार आपको करना पड़ेगा। ये राजनीतिक विचार से बड़ा लोकतंत्र को बचाने का विचार है। काले धन की बात हुई, 15 लाख की बात हुई, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। हम सजग देश के नागरिक हैं, समझदार देश के नागरिक हैं। विचार करें और फिर बताएं कि मोदी से हमारे घर में कुछ सुकून आया है, संपन्नता आई है, समृद्धि आई है, तो वोट उन्हीं का बनता है। और नहीं आई है तो फिर उनको हराना चाहिए। बस इतना ही है। अमित शाह ने